इंग्लिश स्पीकिंग में अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं, स्पेशली सबके सामने बोलने में, तो ये एक बहुत ही कॉमन और एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है किसी भी लर्नर के लिए, किसी भी स्टेज पे। बिगनर्स के लिए ये खास तौर से एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो आइए देखते हैं कि क्या कर सकते हैं अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग में लोगों के सामने कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं। पहली चीज़ जो आपको करनी है या जो आपको नहीं करनी है कि आप एकदम से कूद ना पड़ें लोगों के सामने। एकदम से देखें बहुत भीड़ है, कोई आपको जोश में भर दे कहे कि जाओ एकदम चले जाओ लोगों के सामने और कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दो। ये कई बार काम कर भी जाता है, अक्सर काम नहीं करता। और जो मैंने देखा है इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जो है, सबसे ज़्यादा एक साइड इफ़ेक्ट है बड़ा, वो ये है कि अगली बार अब आपको हिम्मत करने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। तो अगर आप फील करते हैं कि दिस इज़ द वे टू गो फॉर यू, ये मेथड आपको फॉलो करना चाहिए, यू कैन डू इट, बी माई गेस्ट। बट अगर आपको नहीं लगता कि ये सही तरीका है आपके लिए, तो आपके पास ग्रेजुअली आगे बढ़ने के बहुत तरीके होते हैं। पहली चीज़, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ट्राई करिए। अगर लोगों के सामने, बहुत बड़ी भीड़ के सामने आपको बोलने में तकलीफ हो रही है, कोशिश करिए पहले मिरर प्रैक्टिस करिए या अपने आप से बोलना स्टार्ट करिए। ये बहुत लंबे समय तक मत चलाइए, ऐसा नहीं कि आप 2 साल तक मिरर प्रैक्टिस ही करने में लगे हैं। 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 2 महीना भी अगर आप कर लें, लेकिन मैं ये कहूँगा 15-20 दिन के बाद आप अपने एक छोटे से ग्रुप से बातें करना स्टार्ट करें। देखें, टेस्ट करें कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि अगर आप इसी में कंफर्टेबल हो गए कि आपने कहा भाई स्पीकिंग प्रैक्टिस तो मिरर में करने में, अपने आप से करने में मज़ा आ रहा है, तो आप लोगों के सामने बोलने में हमेशा हिचकते रहेंगे। तो एक बार एक लेवल पे आ गए, एक छोटा सा ग्रुप, स्पेशली आपके जान पहचान के लोगों का, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके साथ छोटे छोटे डिस्कशन स्टार्ट करिए। ये करने के बाद आप थोड़े स्ट्रेंजर्स को अपने ग्रुप में इंक्लूड करिए। आपको 1-2 लोग ऐसे मिल जाएं जिनको आप बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने आप को कंफर्टेबल बना रहे हैं स्ट्रेंजर्स से बात करने के लिए। ये चीज़ अगर आप कर ले गए कि आप एक छोटे से ग्रुप में जिसमें थोड़े स्ट्रेंजर्स हैं, थोड़े लोग जिनको आप जानते हैं, उनके साथ आप डिस्कशन कर पा रहे हैं, बशर्ते थोड़ी मिस्टेक्स हो रही हैं, कभी कभी रुक रहे हैं, इन सबको ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए, इन सब पे ज़्यादा फोकस मत करिए। फोकस आपका होना चाहिए कि मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ या आगे बढ़ रही हूँ। फिर आप कोशिश करिए उन फोरम्स में जाने की या ऐसे ग्रुप्स में जाने की जहाँ स्ट्रेंजर्स की तादाद थोड़ी ज़्यादा है। मैं आपको बताऊं, मैंने आमतौर पे देखा है लर्नर्स कई बार स्ट्रेंजर्स के सामने ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो आप ये मत सोचें कि स्ट्रेंजर्स के सामने आपको डिस्कम्फर्ट ही आना चाहिए, आप कई बार कंफर्टेबल भी हो सकते हैं। तो कोशिश करिए कि स्ट्रेंजर्स भी इंक्लूड करिए, और एक बार जब आप देखें कि हाँ माहौल बन रहा है, अच्छा लग रहा है आपको बोलने में, लोगों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ज़्यादा अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, अपने टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं, then you can take that leap of faith and try to address a bigger audience। थोड़े ज़्यादा लोग, स्ट्रेंजर्स की तादाद ज़्यादा है, 20, 25, 30 लोग आपका क्लास हो सकता है। क्लास में होपफुली आपको ऐसी सिचुएशन मिलती होंगी जहाँ पे आप लोगों के सामने बोल सकते हैं, वो ज़रूर ट्राई करिए। कहीं आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी मीटिंग में बोलने की, या कोई कॉलेज फेस्टिवल है वहाँ पे कंडक्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इन सब अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाइए। तो मेक श्योर ये अपॉर्चुनिटी जब अपने आपको प्रेजेंट करेंगे आपके सामने, तो आप इनको दोनों हाथों से पकड़ें। यू शुड बी एबल टू ग्रैब देम विद बोथ ऑफ योर हैंड्स, बिकॉज तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, वरना आप अपने आप को हमेशा पीछे खींचते रहेंगे। तो इमेजिन करिए कि आप एक ऐसे स्टेज पे हैं जहां आप सीख रहे हैं और आपको नेक्स्ट लेवल पे जाते रहना है। तो आई होप इट हेल्प्स, और ग्रेजुअली अपने आप को स्ट्रेंजर से किसी कॉन्वर्सेशन में एक्सपोज करिए। टेक केयर।